जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी की लीलाएं जो हम देख रहे हैं, उसमें अगली लीला संन्यास लीला। श्री राधा कृष्ण प्रेमाश्रम में वृक्ष के नीचे चबूतरे पर स्वामी जी आसीन थे। 2-3 अन्य भक्त और कुछ शिष्य नीचे दरी पर बैठे थे। एक भक्त कहता है, स्वामी जी, ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के नाम में रस है, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं, इसका क्या कारण है? स्वामी जी बोले, रस है। हमारा जीवन शरबत की तरह है जो फीका है। इसमें मिश्री डालने से यह मीठा हो जाता है। प्रभु नाम ही वह मिश्री है जो स्वाभाविक रूप से मीठा और रसीला है। लेकिन जब तक यह मिश्री शरबत में घुल नहीं जाती, तब तक शरबत मीठा नहीं होता। शरबत में डालने मात्र से ही काम नहीं होगा, उसे घोलना भी होगा। मिश्री को डालकर बैठे रहेंगे और स्वतः घुलने का इंतजार करेंगे तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन निरंतर घोलते रहेंगे तो जल्दी मिठास आ जाती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता ही यह घोलने की क्रिया है। शरबत जब तक स्वयं मीठा नहीं हो जाता, तब तक मिश्री की मिठास का हमें पता नहीं चल पाता। इसी तरह जीवन में जब तक रस नहीं आता, तब तक ईश्वरीय नाम के सरस होने का आभास भी नहीं मिल पाता। इसीलिए कह रहा हूँ, निरंतर घोलते रहो। घोलने के परिश्रम से थक कर छोड़ मत बैठना। 1-2 बार चम्मच हिलाने से ही मिठास नहीं आ जाती। बस यही दिक्कत होती है, जल्दी मिठास नहीं आती तो हम छोड़ बैठते हैं। हमें निरंतर स्वामी अक्षरालय जी ने देखा, स्वामी जी के पसीने आ रहे हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं। इसलिए बीच में ही उन्होंने टोका, मैं पंखी लेकर आऊं? स्वामी जी बोले, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था, कुछ सोच कर वे बोले, क्योंकि क्रम बीच में टूट गया था। हाँ, मैं कह रहा था, हमें निरंतर चलना है। कठिनाइयां आए तो उन्हें पार करते चलना है। ईश्वर संभालते हैं, यह परम सत्य है। एक अन्य भक्त से वे बोले, कुछ परेशान लग रहा है रे तू, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भक्त कहने में संकोच कर रहा था। बोल ना। वो संकोच पूर्वक बोला, जी, मैं आपके प्रति गुरु का भाव रखता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, फिर ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? मुस्कुरा कर बोले स्वामी जी, देखो, ईश्वर और गुरु से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तुम्हारा संकोची स्वभाव है, लेकिन फिर भी हर बात खोलकर रख देनी चाहिए। इन 2 जगह संकोच करने से काम नहीं चलता, इससे तुम्हारी ही हानि है। यहाँ तक कि ईश्वर और गुरु की बुराई भी करनी हो तो भी सामने कर देनी चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। ये मत सोचो कि उनको कैसा लगेगा। वो भक्त बोला, घर में पत्नी और माता पिता आपके लिए बहुत अपशब्द कहते हैं, मुझसे सहन नहीं होता। क्या करूं, इसीलिए घर में ज्यादा नहीं रुकता। लेकिन तब भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं कि मैं घर पर टिकता नहीं। वे नहीं चाहते कि मैं आपके सानिध्य में रहूं और हर समय ईश्वर के भजन सुनता रहूं, गाता रहूं। यही बात है और कुछ नहीं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, इस तरह की समस्याएं तो अधिकांशतः सभी के साथ आती हैं। बस इतना ध्यान रखना, उनसे दबकर ईश्वर भक्ति में कमी मत करना। वो बोला, लेकिन ये भी तो कहते हैं कि वे सब भी ईश्वर ही हैं, फिर उनसे विरोध क्या उचित है? स्वामी जी बोले, एक के प्रति सच्ची निष्ठा रख लो। या तो संसार को ईश्वर का रूप मान लो और सहज इसकी सेवा करते रहो। इस स्थिति में स्वयं हरि भी दूसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन अगर संसार के प्रति इतना भाव नहीं है और ईश्वर के प्रति ही समर्पित होना चाहते हो, तो और सभी जो राह में रुकावट डालते हैं, उनसे डरो मत। जिसके प्रति भी सच्ची निष्ठा रख रहे हो, उसे पूर्ण समर्पण के साथ निभाओ। और स्वयं में यदि कुछ भी सामर्थ्य नहीं लगती, तो प्रभु से प्रार्थना करो, उनकी शरण में जाओ, फिर उन पर पूरा विश्वास रखो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। जी। एक अन्य भक्त बोला, बहुत अच्छी बात कहते हैं आप स्वामी जी, आहा, आनंद आ गया।
स्वामी जी ने उस भक्त की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। स्वामी अमरालय ने कहा, स्वामी जी, अपने जीवन की कोई घटना बताइए ना जिसमें आपको भी बहुत धैर्य रखना पड़ा हो। वही अन्य भक्त कहता है, अरे ये तो धैर्य की मूर्ति ही है। स्वामी जी ने उस भक्त से कहा, यहाँ इस तरह की औपचारिकता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चापलूसी राज दरबार में जाकर करो जिनसे तुम्हें कोई काम निकलवाना हो। व्यर्थ झूठी और बनावटी प्रशंसा करने से कुछ नहीं होने वाला। ये नकलीपन हटाओ, अपने स्वाभाविक स्वरूप में बात करो। ये आश्रम। स्वामी अक्षरालय जी ने फिर बीच में टोका, गुरुदेव, ये बात आपने पहले एक बार किसी राजकर्मचारी से भी कही थी ना। स्वामी जी अक्षरालय जी से बोले, तू बीच बीच में क्यों टोक देता है? थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकता? अक्षरालय जी के बीच में बोल देने से स्वामी जी का क्रम टूट जाता था, इसलिए उन्होंने डांट दिया। वह भक्त तो उठकर चलने लगा जो व्यर्थ प्रशंसा कर रहा था। अच्छा तो मैं चलूं, कुछ काम है घर पर। वह चला गया। स्वामी अमरालय जी ने जो प्रश्न किया था कि अपने जीवन की कोई घटना बताइए ना जिसमें आपको भी बहुत धैर्य रखना पड़ा हो, इसका उत्तर आगे स्वामी जी देते हैं, जिसे हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।